ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। स्वर विज्ञान जो बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, जिसको शिव सौरोदय विज्ञान कहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह ज्ञान बताया है। हमने इस चैनल पर स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें अब तक की हमारी सारी चर्चाएं उपलब्ध हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पर भी हमने 120 के करीब स्वर विज्ञान पर विशेष चर्चा की हुई है। वहाँ भी आप स्वर विज्ञान के सूक्ष्म भेदों को समझ सकते हैं। उस चैनल पर भी हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है शिव सौरोदय विज्ञान नाम से और श्वासों का महाप्रयोग नाम से। वहां भी आपको शिव सौरोदय विज्ञान की विशेष चर्चा सुनने और जानने को मिलेगी। आदरणीय मित्रों, हम बाबा जी कहो चैनल पर इस कारण से दोबारा से सीरीज को शुरू किए हैं, चूंकि अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर जब हम स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो वह सिलसिलेवार नहीं हो पाई। जो चर्चा बाद में करनी थी वह पहले हो गई, जो पहले करनी थी वह बाद में हो गई। चूंकि वहाँ सीरीज चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जैसे जैसे मित्रों के प्रश्न आते चले गए, उनके प्रश्नों का मैं उत्तर देता चला गया और वह एक बहुत बड़ी सीरीज का रूप ले ली चर्चा। अभी हम सिलसिलेवार चर्चा कर रहे हैं। कौन सी बात आपको पहले जाननी चाहिए, कौन सी बाद में जाननी चाहिए, उस पर मैं विस्तार से क्रम वाइज चर्चा कर रहा हूं इस चैनल पर। और अभी तो मैं एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूं। आज हम भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान में जो 70 नंबर सूत्र में समझाया है उस पर प्रकाश डालेंगे और 78 नंबर सूत्र में जो समझाया है उसके भी भेद को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो 70 नंबर सूत्र और 78 नंबर सूत्र, इन दो सूत्रों पर आज की हमारी चर्चा है। बड़ी छोटी सी चर्चा है परंतु बड़ी लाभदायक है। भगवान शिव 70 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, आकारंगार सोरिणाम वासरे 10 नाड़ी का समत्वर्या चर कार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषतः। भगवान शिव माता पार्वती को 70 नंबर सूत्र में कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा चल रहा हो और कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि यदि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 3 दिन में आपका सुबह सूर्योदय के समय जब सूर्य का उदय हो रहा हो, पिंगला नाड़ी सक्रिय हो, यानी कि आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हों, तो जो सूर्य स्वर में करने वाले क्रूर कार्य हैं, चर कार्य हैं, उनकी यदि आप आज के दिन शुरुआत करते हैं तो आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उसमें केवल लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। उसमें केवल आपको प्रतिष्ठा ही मिलेगी। उसमें उस कार्य को आप पूर्ण रूप से सहज रूप से संपन्न कर लेंगे। उस कार्य में कोई विघ्न नहीं होगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय जो आज तिथि पड़ रही है, उस तिथि के अनुसार यदि हमारा स्वर बहता है तो हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य हैं और जो उस तिथि में उस स्वर का स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उस तिथि में हम अपने दैनिक कार्यों को शुरू करते हैं और उनका अंत करते हैं, तो वह बिना किसी कठिनाई के सफलतापूर्वक हम अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेते हैं। अब चाहे वह चंद्र की तिथि हो या सूर्य की तिथि हो, चंद्र की तिथि में हम जो अस्थायी कार्य हैं, जो पुण्य कार्य हैं, जो सौम्य कार्य हैं, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं, तो उनमें हमें आशातीत सफलता मिलती है। और सूर्य स्वर में यदि सुबह सूर्योदय के समय हमारा सूर्य स्वर बह रहा है
तो जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, जैसे चर कार्य है, चर कार्य का मतलब होता है कि तुरंत अभी हमने उस कार्य को किया और आज ही उसका पुण्य भी हमें प्राप्त हो गया। जैसे कोई सामान हमने आज खरीदा और आज ही बेच दिया और उसका लाभ भी हमने आज ही कमा लिया। या थोड़ा सा कठिन और कठोर कार्य है जिसमें हमें शारीरिक बल की बहुत अधिक आवश्यकता हो, वैसा कार्य है जिसमें हमारे हृदय को कठोर होना पड़े उस कार्य को करने के समय, वैसा कार्य है। उदाहरणार्थ, जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ता है नदी में, तालाब में, समुद्र में, वह क्रूर कार्य है। वह मछुआरा जानता है कि मुझे मछली पकड़ के क्या करना है। वह जीवित मछली पकड़ता है और उसके सामने ही वह मछली जब पानी से अलग वह मछुआरा कर देता है, 1 से 2 घंटे में मछली ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देती है। फिर भी वह मछली पकड़ने का कार्य निरंतर करता है। वैसे ही और पशु पक्षी हैं जिनको मनुष्य अपने सुख के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपने भोजन का ग्रास बनाता है। जब तक आप किसी पशु की हत्या नहीं करेंगे तब तक आप उसका भोजन कैसे कर पाएंगे। तो वह जो पशु की हत्या करना है वह एक क्रूर कार्य है। और यदि हम इसको समझने का प्रयास करें, चूंकि इस संबंध में बहुत सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी बहुत से मित्र नहीं समझ पाते हैं कि यह क्रूर कार्य क्या है। तो जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ता है, एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा किसी वृक्ष को काटता है, वह भी क्रूर कार्य है, चूंकि प्रकृति ने उस वृक्ष में भी प्राण दिए हैं। वह भी क्रूरता पूर्वक कार्य है। भगवान बुद्ध और महावीर जैसी चेतना का व्यक्ति उस पौधे को काटने के लिए भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उनको पता है, वह अपने सेंसेशन से समझते हैं, पौधे की भाव भंगिमाओं को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, जानते हैं कि जब एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर किसी पौधे के, किसी वृक्ष के पास जाता है तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पौधे में भी एक कंपन होती है, सिरहन होती है, परंतु वह उतना स्थूल है कि आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन भगवान बुद्ध और महावीर जैसी चेतना के व्यक्ति को सीधे सीधे समझ में आएगा उस पेड़ की संवेदना। तो जब एक लकड़हारा किसी वृक्ष को काटता है अपने लाभ के लिए, वह क्रूर कार्य है। इसी प्रकार से जब एक किसान खेत में हल चलाता है, कल्टीवेटर चलाता है, या कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, वह क्रूर कार्य है। वह क्रूर कार्य की श्रेणी में है। क्यों? चूंकि वह इस धरती माता की छाती पे अपने हल को चला रहा है और मिट्टी में जो दबे हुए छोटे छोटे कीड़े हैं, सरीसृप है, केंचुए हैं, चींटियां हैं जो अपना घर बना लेती हैं, उनकी हत्या भी उस समय हो रही है। हालांकि किसान का मकसद उनकी हत्या करना नहीं है, परंतु उनकी हत्या हो रही है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वह हमेशा सूर्य स्वर में किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य स्वर में ही आप उन कार्यों को करते हुए सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि वह उसके लिए आपको कठोर होना पड़ता है, और कठोर आप तभी हो पाएंगे जब आपके पास प्राण की
शक्ति बहुत अधिक मात्रा में होगी, तब आपकी आंखें उतनी सूक्ष्मता से उन कीड़ों मकोड़ों को देखेगी नहीं। और यदि आप इसको समझने का प्रयास करें, एक चोर है, वह किसी का धन चुराता है, वह क्रूर कार्य है। किसी ने वह धन अपना जाने किस बात के लिए रखा है। क्या पता उसके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और कल उसको किसी चिकित्सक के यहाँ लेके जाना है, और उसने कुछ पैसे कहीं से लाके आज अपने घर में रखे हैं कि कल वह अपने उस बीमार परिजन को किसी चिकित्सक के पास लेके जाएगा, और आज रात्रि चोर उनके घर में घुसता है और वह पैसे चुरा के ले जाता है। किसी के घर में किसी भी प्रकार से आपने धन अर्जित करके रखा हुआ है, वह जरूर आपने किसी ना किसी अपने कार्य के लिए रखा हुआ है, और उसको यदि कोई रात्रि में आके चोर चुरा लेता है तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, क्योंकि जिस कार्य हेतु आपने वह धन जमा किया था, वह धन अब आप खर्च नहीं कर पाए, धन तो कोई चोर चुरा के ले गया, उसके अभाव में जो भी आपको नुकसान होगा, या कहीं भी आपने किसी से कमिटमेंट कर रखा है और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो सामाजिक आपकी हानि होगी। यह सब क्रूर कार्य की श्रेणी में आते हैं। और भी इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कौन से वैसे कार्य हैं जब हम किसी को कष्ट पहुंचा के उस कार्य को पूरा करते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसे मैंने एक वृक्ष की उपमा दी, मैंने कहा कि जब कोई कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष को काटने के लिए जाता है या उसकी एक शाखा काटने जाता है, तो वृक्ष उसको देखता है और कप जाता है। आपके मन में एक विचार उठे, प्रश्न उठे कि क्या वृक्ष को आंखें होती हैं? आदरणीय मित्रों, जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति संवेदनाओं से सारी चीजों को समझता है, वैसे ही वह जो पूरा का पूरा वृक्ष है और उस वृक्ष का जो आभा मंडल है और उस वृक्ष के जो पत्ते हैं, फूल हैं, वह सब एक सेंसर का कार्य करते हैं। वह उस व्यक्ति की संवेदना को पकड़ लेते हैं जो व्यक्ति अभी कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष के निकट जा रहा है। चूंकि जो कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष के निकट जा रहा है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस उद्देश्य से जा रहा है, मन में एक भावना लेके कि मुझे इस वृक्ष की किसी शाखा को या पूरे वृक्ष को ही काटना है। और उसके उस उद्देश्य को जैसे ही वह उसके नियरेस्ट आता है, वह वृक्ष उसकी भावना को समझता है। और मैंने इस पर, जब मैं बहुत छोटा था तभी से बहुत सारे प्रयोग वैसे किए हैं, और मैंने अपने वीडियो में चर्चा भी की है कि कैसे आप भी ऐसा कोई प्रयोग कर सकते हैं। आपको भी पता चल सकता है कि आपकी संवेदनाओं को वृक्ष पकड़ता है, नहीं पकड़ता है। मैंने कई ऐसे प्रयोग पीछे अपनी चर्चाओं में बताए हैं, और मैंने स्वयं भी वैसे प्रयोग किए हैं। मैंने यह बिल्कुल शब्द से सत्य पाया कि वृक्ष भी हमारी भावनाओं को पकड़ते हैं। तो सूर्य स्वर में हम क्रूर कार्य है, यह जिसमें बहुत अधिक शक्ति लगानी पड़े, कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, कोई व्यक्ति कुदाल चला रहा है, कोई व्यक्ति हल चला रहा है, कोई व्यक्ति बोझा ढो रहा है, किसी व्यक्ति को बाट जोहनी है, यह सभी कार्य बलपूर्वक हमें करने पड़ते हैं। या हमें कबड्डी खेलनी है, कुश्ती करनी है, किसी भी प्रकार का कोई खेल जिसमें हमें शारीरिक बल लगाना पड़े, उस खेल में यदि हम भाग ले रहे हैं, यह सभी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, क्योंकि इसमें हमें प्राण की शक्ति के बल की आवश्यकता होती है, और प्राण की शक्ति हमें मिलती है सूर्य से। 70 नंबर सूत्र में भगवान शिव क्या कह रहे हैं? इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि शनिवार का दिन हो या रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, ध्यान रखें, तो कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो, पूर्णिमा से अगले दिन प्रथमा से लेकर और अमावस्या की रात्रि तक, इस बीच में शनिवार, रविवार और मंगलवार का दिन पड़ता है,
और उस दिन यदि कृष्ण पक्ष में चंद्र की तिथि हो, जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में 6 तिथियां चंद्र की होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया सूर्य की हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी फिर चंद्र की हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी फिर सूर्य की है, दसवीं, एकादशी और द्वादशी यह फिर चंद्र की तिथि है। इस प्रकार से यह 6 तिथि, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी यह चंद्र की तिथि है। इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि यह 6 तिथियां चंद्र की भी हो, परंतु उस दिन शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो और कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो और सुबह सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, तो वैसी अवस्था में जितने भी चर कार्य हैं, चर कार्य का मतलब है तुरंत किसी कार्य को करके लाभ कमा लेना, या क्रूर कार्य है, जैसे आपने पहली बार खेत की तैयारी करनी है, एक फसल कटी, दूसरी फसल की तैयारी करनी है। तो जब दूसरी फसल की तैयारी करते हैं, तब जब हम हल चलाने जाते हैं, खेत की जुताई करने जाते हैं ट्रैक्टर से या हल से या जैसे भी, तो यदि शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर बह रहा हो और कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो, तो वैसी स्थिति में किया हुआ कोई भी क्रूर कार्य हमेशा आपको सफलता दिलाने वाला है। यदि आप मछुआरे हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, उस दिन मछली आपको प्राप्त हो जाएंगी जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कम मेहनत करके अधिक मछली आप ले आएंगे और चूंकि मछली आपका व्यवसाय है, तो अधिक से अधिक आप अपने व्यवसाय में तरक्की कर लेंगे। यदि आप किसान हैं, आपने कोई गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, भैंस इत्यादि कोई पशु खरीदना है, तो यदि उस दिन आप खरीदें तो वह पशु हमेशा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी दुष्ट व्यक्ति से निपटना हो, जो कि आपके लिए निपटना बड़ा मुश्किल था वैसे व्यक्ति से अब तक, लेकिन कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो और आपका सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर बह रहा हो, तो आप दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से जिस प्रकार से भी निपटना चाहते हैं, उस दिन यदि निपटने के लिए तैयारी करके निकलते हैं, तो आप उस दिन उससे निपट ही लेंगे। यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति पे जो आपको सता रहा हो, उस दिन उस पर कोई केस मुकदमा करें, तो उस केस में जीत आपकी होगी। यह सब कठोर कार्य हैं। भले कोई दुष्ट व्यक्ति है, परंतु जब हम उसको पराजित करने की सोचते हैं, किसी भी प्रकार से, केस मुकदमे के माध्यम से या लाठी डंडे के माध्यम से या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से उसको नीचा दिखा के, भले वह दुष्ट है परंतु वह कठोर कार्य है, कठिन कार्य है, क्रूर कार्य है। किसी को भी कष्ट यदि हम पहुंचाते हैं तो वह क्रूर कार्य है। एक शेर है जंगल का, वह सभी जानवरों का, जिंदा जानवरों को मृत्यु के घाट उतार देता है और फिर उनका भक्षण करता है, क्रूर कार्य करता है। परंतु यदि आप उस शेर को मारते हैं जो कि सबको मार के भक्षण कर लेता है, वहां आप क्रूर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह शेर का एक स्वाभाविक जीवन है, वह उसके लिए नेचुरल है, नैसर्गिक है, क्योंकि वह मांसाहार करने के लिए ही जन्म लिया है। परंतु आप शेर की हत्या करें, यह आपके लिए नैसर्गिक नहीं है, आप तो एक क्रूर कार्य करने जा रहे हैं। तो यदि आप किसी भी जीव जंतु जानवर का शिकार करने जा रहे हैं, यह एक क्रूर कार्य है। और ऐसा कोई क्रूर कार्य आप शनिवार, रविवार, मंगलवार उस समय यदि करने निकलें जब इन दिनों में कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो और सुबह सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर बहे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। यह सूत्र यह कह रहा है। ऐसे हमें नॉर्मली जो स्वर विज्ञान का कथन है, तो तिथि के अनुसार जो
तिथि आज है उसके अनुसार जो हमारा स्वर बहना चाहिए वह स्वर बहता है। तो जो दैनिक हमारे कार्य हैं उस स्वर के स्वभाव वाले यदि हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। लेकिन इन 3 दिनों में हमें विशेष सफलता मिलती है। विशेष सफलता का मतलब है कि असफलता के योग बिल्कुल भी नहीं होते। इसी प्रकार से भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में माता पार्वती को जो 78 नंबर सूत्र 78 नंबर श्लोक कहा है वह भी बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव उसी श्लोक में कहते हैं, शुक्ल पक्षे द्वितीया या मार्के बहती चंद्रमा दर्श्यते लाभदय पुंसाम सौम्ये सौख्यम प्रजायते। इस सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि यदि शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा है जो कि अमावस्या के अगले दिन से शुरू हो जाता है, आज अमावस्या की रात्रि है, कल सुबह जब होगी तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा का दिन होगा, वह जो तिथि होगी वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा होगी। फिर अगले दिन द्वितीया होगी, चंद्र की तिथि है, प्रथमा द्वितीया और तृतीया। तो प्रथमा भी चंद्र की तिथि है और द्वितीया भी चंद्र की तिथि है। तो चंद्र की तिथि में सुबह सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए और वह ढाई घड़ी लगातार बहना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय जब सूर्य का उदय हुआ और द्वितीया है शुक्ल पक्ष की, हमारा चंद्र स्वर तिथि के अनुसार भगवान भास्कर का आगमन हुआ उससे 5 मिनट पहले से लेकर 5 मिनट बाद तक, यानी कि भगवान भास्कर के आगमन से 5 मिनट पहले से लेकर और भगवान भास्कर के आगमन के 5 मिनट बाद तक यदि सक्रिय हो जाता है तो इसको मानेंगे हम कि यह तिथि के अनुसार हमारा स्वर सक्रिय हो गया। अब जब यह सक्रिय हो जाता है उस समय से ढाई घड़ी का मतलब है 1 घंटा, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 1 घंटा हमारा चंद्र स्वर बहा, उसके बाद फिर चंद्र स्वर सूर्य स्वर में परिवर्तित होगा। बीच में सुषुम्ना बहेगी, 12-13 श्वास हम सुषुम्ना में लेंगे और फिर हमारा सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि ढाई घड़ी आपका चंद्र स्वर बहा सुबह सूर्योदय के समय द्वितीया के दिन, ध्यान रहे शुक्ल पक्ष की द्वितीया, कृष्ण पक्ष में भी द्वितीया आती है, यहां बात शुक्ल पक्ष की द्वितीया की हो रही है, और ढाई घड़ी के बाद भी वापस आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय हो जाए। और कैसे, कभी कभी 3 घड़ी या 3.5 घड़ी भी एक स्वर लगातार बह जाता है, कभी कभी वैसा होता है किन्हीं किन्हीं के साथ, परंतु ढाई घड़ी आपका चंद्र स्वर बहे या 3 घड़ी बहे या 3.5 घड़ी बहे या 4 घड़ी बहे, उसके बाद जितनी देर भी लगातार बहे उसके बाद जब सुषुम्ना आपकी सक्रिय होती है तो इसका मतलब अब आपके स्वर का समय समाप्त हुआ। अब दूसरे स्वर में श्वासें परिवर्तित होंगी। अब सुषुम्ना चलेगी, 12-13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे और फिर आपका सूर्य स्वर बहने लगेगा। परंतु यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि सुषुम्ना चलने के बाद वापस से फिर आपका चंद्र स्वर ही बहने लगे, और वैसा होता है। आप सभी मित्रों से मैं निवेदन पूर्वक यह कहता हूं कि यदि आप अपनी श्वासों के प्रति सजग हैं तो ऐसा महीने में 2, 4, 10 बार जरूर हमारे साथ होता है किसी ना किसी समय कि एक स्वर हमारा सक्रिय था और उसकी समय सीमा पूरी हुई बहने की, फिर हमारा सुषुम्ना स्वर बहा और वापस से फिर हमारा वही स्वर बहने लगा। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि वापस से फिर आपका चंद्र स्वर बहने लगे, इसका मतलब जो सूर्य स्वर बहना था सुषुम्ना के बाद, उस सूर्य स्वर में भी चंद्र स्वर ही वापस से सक्रिय हो जाए, और यदि यह घटना शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हो
तो यह आज का दिन आपके लिए अति सौभाग्यशाली है, अति से सुख देने वाला है, अति से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। किन कार्यों में? जो स्थिर कार्य है, सौम्य कार्य है। आज के दिन यदि कोई भी वैसा कार्य आप करते हैं जो स्थिर प्रवृत्ति का हो और सौम्य प्रवृत्ति का हो, कोई गहना आपने खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कोई भी सामान आपने खरीदना है जिसको आपने स्थायित्व, जिसको आपने कुछ समय तक अपने पास संभाल के रखना हो, या कोई नींव रखनी है किसी घर की, मंदिर की, या कोई जमीन खरीदनी है, या कोई वृक्ष लगाना है, या आपने कोई जमीन में पहले से आपने सूर्य स्वर में तैयारी कर रखी है किसी फसल को उगाने की, पूरी तैयारी है, बस अब बीज अंत में रोप देना है। तो वह बीज आपको रोपना हो वह, या बगीचा लगाना हो, कुछ भी वैसा स्थिर कार्य है और सौम्य प्रवृत्ति का कार्य है। कोई गीत संगीत आपने सीखना हो, कोई नृत्य कला सीखनी हो, कुछ भी वैसा जो सीखने वाला है। अब सीखने वाली भी 2-3 चीजें होती हैं। एक, आप मोटर बाइक सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, कोई कल पुर्जा बनाना सीख रहे हैं किसी फैक्ट्री में, वह नहीं जो सौम्य प्रवृत्ति का है। सौम्य प्रवृत्ति का क्या है? संगीत सीखना, नृत्य सीखना, गुरु के पास जाना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, अपने से बड़े के पैर छूना, भी मंगल कार्य की शुरुआत करना, यह सब शुभ और सौम्य कार्यों में गिना जाता है। वैसा कोई भी कार्य यदि आज आप शुरू करते हैं तो भगवान शिव कहते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि आज आपको केवल और केवल सफलता मिलेगी, असफलता के जरा भी योग नहीं है। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं, और आपने क्या पता उनको बहुत बार किताबों में पढ़ा हो या किसी से सुना भी हो, परंतु बहुत से मित्र उनका सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वही समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं। जो भी कह रहा हूं वह कह रहा हूं जो भगवान शिव ने बहुत पहले माता पार्वती को कहा है, उसी को मैंने अपने गुरुजनों से जाना है, स्वाध्याय किया है, अनुभव किया है, और फिर मैं वह आपको आज कह रहा हूं। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि जो आसव रूप में हमारे द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में दी जाती है, वह बिल्कुल निःशुल्क है। यदि कोई आपसे उसका शुल्क लेता है तो 8869011317 यह मेरा नंबर है, आप मुझे तुरंत सूचित करें। चूंकि कई मित्र हमारे यहाँ से यह कह के कि मेरी माता जी गठिया से पीड़ित है, वह चल नहीं पा रही हैं, उठ नहीं पा रही हैं, कुछ ना कुछ वैसा बहाना बना के कई लोगों के लिए औषधि ले जाते हैं, और फिर वह उस औषधि को किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उनको पैसा दे सके। और ऐसी कई घटनाएं घट चुकी, वो घूम फिर के मेरे तक बात पहुंचती है। मैं संकल्पबद्ध हूं कि जब तक मेरी श्वासें हैं मैं गुरु अमृता औषधि को निःशुल्क ही गठिया, साइटिका, लकवा या और भी कई रोग हैं जिसमें गुरु अमृता औषधि कार्य करती है, उपलब्ध कराता रहूंगा। इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। जिस दिन मेरे में शक्ति नहीं रहेगी उस औषधि को तैयार करके आप तक पहुंचाने की, उस दिन मैं उसको बंद कर दूंगा हाथ जोड़कर, परंतु हम किसी से कभी भी शुल्क उसका नहीं लेंगे। यदि कोई वैसा कर रहा है मित्र, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह वैसा ना करें। यह एक पुण्य कार्य है, क्योंकि गठिया, साइटिका और लकवा की एक स्टेज वह होती है जब किसी भी चिकित्सा पद्धति से उन रोगियों को लाभ नहीं मिलता और वह बेचारे बिस्तर पर आ जाते हैं, और यदि उनकी आयु भी कम है तो वैसी स्थिति में अब जीवन पर्यंत उनको दूसरों के सहारे बिस्तर पर अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। यह एक नारकीय स्थिति बन जाती है।
इसी स्थिति से उबारने के लिए मैंने यह अनुसंधान किया है और यह औषधि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से लास्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूं, ताकि कोई भी भाई बहन इन पीड़ाओं से पीड़ित होकर बिस्तर पर है तो वह आसानी से औषधि ले जाए। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और कोई जाति, धर्म इत्यादि का भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जिनको भी आवश्यकता है कोई भी आकर गुरु अमृता औषधि ले जा सकता है। बस ये है कि मुझे फोन ना करें नाहक। प्रत्येक हमारे चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। उसमें पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी है कि गुरु अमृता औषधि कैसे कार्य करती है आपके शरीर में और किन किन रोगों में कार्य करती है और किस प्रकार से आप उसको हमारे यहाँ से ले सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को अभी वर्तमान में केवल हम दिल्ली में ही औषधि वितरित करते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका भी लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। टोटल जानकारियां आपको उस पर भी हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।